सुप्रभात विद्यार्थियों। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीतिकालीन कवियों की प्रमुख विशेषताओं और उनकी रचनाओं के व्याख्या प्रसंगों के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकालीन कवि व रीतिबद्ध कवि महाकवि देव के बारे में। उनके दो पदों की हम आज व्याख्या करेंगे और सबसे पहले जो व्याख्या है उसमें एक अच्छे कवि की विशेषताओं की ओर कवि ने संकेत दिया है। दूसरा जो पद है उसमें अनन्य प्रेम की व्याख्या की गई है। आइए देखते हैं। जो प्रथम पद है, जाके न काम न क्रोध विरोध न, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छी व्याख्या है। सबसे पहले जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि रीतिबद्ध कवि महाकवि देव के द्वारा ये पद रचित है। इसमें एक अच्छे कवि के गुणों की ओर संकेत किया गया है। फिर हम व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं। जाके न काम न क्रोध विरोध न, लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाही। यहाँ पर महाकवि देव एक अच्छे कवि की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वही कवि सर्वश्रेष्ठ व अच्छा कवि कहलाता है जिसके हृदय में न तो काम हो, काम वासना ना हो, क्रोध विरोध और जिसमें क्रोध की भावना या किसी के प्रति विद्रोह की भावना भी ना हो, लोभ न लोभ और ना ही उसके मन के अंदर लोभ की लालसा हो, छुए नहीं क्षोभ की छाँव और दुख की परछाई या दुखों की स्थितियां भी उसको छू नहीं पाए। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो काम वासना से रहित हो, क्रोध ना आता हो, किसी का विद्रोह ना करता हो, जिसमें लोभ की भावना ना हो, वह सुख दुख में समान रहे, दुख की छाया भी उसको न छू पाए, ऐसा कवि ही एक अच्छा कवि कहलाता है। अगले पंक्तियों में महाकवि ने अन्य विशेषताओं की ओर संकेत किया है। आइए देखते हैं। मोहने जाई रहे जग बाहिर, और जिसके मन के भीतर मोह की लालसा भी ना हो, किसी के प्रति मोह ना हो, निर्मोही हो, रहे जग बाहिर, और इस संसारिक जीवन यापन करते हुए अपने आप को, अपने स्वयं को इस संसार की मोह माया से विरक्त रखे। जग बाहिर, अपने आप को जग से बाहर करने का संकेत दिया है कवि ने। जग बाहिर का अर्थात जग बाहिर का अर्थ यहाँ पर कवि ने संकेत किया है कि वह जग की सांसारिक मोह माया से परे रहे। ये नहीं कि जग से बिल्कुल कट ही जाए, बाहर हो जाए। मोल जवाहिर ते अति चाहो, और इस प्रकार के गुणों को, कौन से गुण? काम क्रोध विरोध लोभ क्षोभ अर्थात दुख और मोह, इस प्रकार के गुणों को मोल जवाहिर, मूल्य, जवाहरात, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा इन गुणों को महत्व दे तो वो ही एक सच्चा कवि, अच्छा कवि कहलाएगा। बानी पुनित जो देव धुनी, उसकी वाणी पुनित अर्थात पवित्र हो, जो देव धुनी, उस कवि की वाणी इस प्रकार ऐसी होनी चाहिए, देवताओं के
ध्वनि के समान, देवताओं की ध्वनियों के समान, उनकी पूजा आराधना में जो ध्वनि निकलती है, मंदिरों से जो ध्वनि आती है, अर्थात देववाणी के समान उनकी वाणी हो। किसकी? कवि की। रस आरध, और उसकी वाणी रस से परिपूर्ण हो। रस आरध, आरध डूबी हुई, रस में डूबी हुई हो, रस से सराबोर हो। शारद के गुण गाओ, और उस कवि की वाणी माँ शारदा के गुणगान करने वाले हो। शील शशि, और उसके व्यक्तित्व में शील चंद्रमा के समान शीतलता हो उसके व्यक्तित्व में, अर्थात शांत स्वभाव वाला हो। सविता छबिता, और सूर्य के समान, सविता यहाँ पर सूर्य के लिए आया है, सविता छबिता, उसके व्यक्तित्व में सूर्य के समान तेज हो। कविता ही रचे, और ऐसा कवि कोई कविता रचता है तो कविता ही सराहो। उसी कविता, जो कवि इस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण हो, रसयुक्त उसकी वाणी हो, और माँ शारदा के गुणगान करने वाला हो, चंद्रमा के समान शीतलता हो, और सूर्य के समान जिसके व्यक्तित्व में तेज हो, ऐसा व्यक्ति अगर कविता करता है तो कविता ही सराहो। उसकी कविता की प्रशंसा की जाए, और ऐसा कवि ही कवि कहलाने योग्य है। ये इस पद की व्याख्या रही। इसमें विशेष है, इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें एक सच्चे कवि और अच्छे कवि के गुणों की ओर कवि ने संकेत किया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे पद, जो महाकवि देव की ही का ही पद है, जिसमें उद्धव से गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है, और उनकी प्रेमा भक्ति के आगे उद्धव निरुत्तर हो जाता है। उद्धव से गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए कहती हैं कि राव रो रूप रयो भरी नैनन, कि हे उद्धव, आप हमें योग दर्शन या योग शिक्षा का ज्ञान देने आए हो, ब्रह्म ज्ञान देने आए हो, ये हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मनों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का वास है, कान्हा का वास है, और हम उनको कभी भूल नहीं सकते। इसलिए हे उद्धव, राव रो रूप रयो भरी नैनन, राव अर्थात हमारे जो स्वामी हैं, अर्थात हमारे जो कान्हा है, उन्हीं का रूप हमारे नैनों में हमेशा समाया रहता है, भरा रहता है। बैननी से रस सो श्रुति सानो, और उनकी बैननी अर्थात उनकी बातों से रस सो श्रुति सानो, हमने अपने कानों को उनकी बातों से ही सान रखा है, अर्थात हमारी कानों में केवल मात्र उनकी बातों का रस ही समाया हुआ है। अभी तक श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे कानों में हमेशा उनकी बातें ही समाई रहती है, उनकी रसपूर्ण बातें अभी भी हमारे कानों में बसी हुई है। गात में देखक गात तुमरो ही तुम्हारे ही, और यहाँ उद्धव से श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है कि जब हम हमारे गात अर्थात हमारे शरीर में देखते हैं, गात तुम्हारे ही, कि हे श्री कृष्ण, जब हमारे शरीर में हम देखते हैं तो हमें हमारे शरीर में आपका ही शरीर नजर आता है। बात तुम्हारे ही बात बखानो, और जब हम बात करते हैं तो हमारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आपका ही बखान होता है, आपका ही गुणगान होता है। हुदो हहा हरिसो कहिए, कि हे उद्धव, हमारी जो समस्या है, हमारी जो कठिनाइयाँ हैं, वो उन कठिनाइयों के बारे में हरि से चर्चा कीजिएगा।
तुम ही न यहाँ, और उनसे श्री कृष्ण ने से कहना कि गोपियाँ इस प्रकार कहती हैं, तुम ही न यहाँ, कि हे श्री कृष्ण आप यहाँ नहीं हो, यह हो नहीं माने, आप यहाँ नहीं हो। गोपियाँ उद्धव से चर्चा करते हुए कहती है कि आप यहाँ नहीं, हे श्री कृष्ण, हे कान्हा आप यहाँ नहीं हो, ये हम नहीं माने, वो नहीं मानो, अर्थात हम नहीं मान सकते कि आप यहाँ नहीं हो। आप हमारे हृदय में समाये हुए हो और आप हमारे हृदय से अन्यत्र नहीं जा सकते। तुम ही न यहाँ, यह हो नहीं मानो, आप यहाँ नहीं हो, तुम यहाँ नहीं हो, ये हम नहीं मान सकते। या तन के बिछुरे तो कहा, और हमने आपकी छवि को, आपके प्रेम को अपने हृदय में समा लिया है। या तन के बिछुरे, और इस प्रकार से समा लिया, आप इस तन से भी बिछुड़ नहीं सकते। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में क्षमता है, तो आप हमारे तन से बिछुड़ के दिखाओ। तो कहा, तो कहना, तो जाने, मनते अनते जू बसो तब जानो, और हमारे मन से निकलकर अन्यत्र कहीं बसो, तब हम आपको जाने। हे उद्धव, ये हमारा संदेश आप श्री कृष्ण को पहुँचाना। इस प्रकार ये दो पद हैं, परीक्षा की दृष्टि से श्रेष्ठतम कहे जा सकते हैं। एक में एक अच्छे कवि के गुणों की ओर संकेत किया गया है, वह दूसरे पदों में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान के साथ साथ अन्यत्र प्रेम की ओर संकेत किया है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, उनकी ओर हम उनका अर्थ जानेंगे। जैसे पहले वाले पद में शोभ का मतलब होता है, शोभ अर्थात दुख। पुनित का मतलब होता है पवित्र। शारद का मतलब होता है शारदा। दूसरा पद है जिसमें श्रुति अर्थात कान, श्रुति का अन्य अर्थ श्रुति वेदों को भी कहा जाता है। गात का मतलब होता है शरीर। और बैनने का मतलब होता है बातें। इस प्रकार ये दो पद रहे जो रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि महाकवि देव के पदों से ये मैंने लिया है। उम्मीद है आपको एग्ज़ाम में ये दोनों व्याख्याएं काम आएंगी। आज के लिए भी इतना ही। धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे महाकवि देव के एक अन्य पद की जो परीक्षा की दृष्टि से भी सही है। ये पद उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के बारे में लिखा है और इसमें राधा के विरह का वर्णन किया गया है। इसमें राधा की जो सहेली है वो अन्य सखियों से राधा की स्थिति का वर्णन कर रही है और इसमें राधा की विरह की चरम सीमा दिखाई गई है, दर्शाई गई है। आइए देखते हैं। राधिका कान्हे को ध्यान करे तब कान्हे वे। राधिका कान्हे को ध्यान करे। जो राधा है कि हे सखी, मैंने जब राधा को देखा तो राधा की स्थिति ऐसी थी कि राधिका कान्हे को ध्यान करे। राधा जब भी श्री कृष्ण का ध्यान करती है, उन्हें याद करती है, तब कान्हे वे कान्हे के समान ही हो जाती है। कान्हा के समान ही क्रियाकलाप अपने सारे जो कर्म है वो कान्हा के समान करने लगती है और स्वयं को कान्हा ही समझने लगती है। कान्हा के समान ही अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करना, बांसुरी बजाना आदि क्रियाकलाप कान्हा के समान करती है। अर्थात
कान्हा की याद में राधा अपने आप को यहाँ पे विरह की अतिशयता के कारण राधा स्वयं को कान्हा ही समझने लग जाती है। राधिका के गुण गावे और स्वयं को श्री कृष्ण समझकर वह राधा के गुणों का बखान करने लग जाती है स्वयं राधा। त्यों असुआ बरसे, और जब इस प्रकार से स्वयं को श्री कृष्ण समझने लगती है, वह राधिका के गुणों का बखान करने लगती है, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। बरसाने को पाती लिखी, और वह स्वयं को श्री कृष्ण मानकर बरसाने को पाती पत्र लिखती है। लिख लिख राधे को धावे, और बार बार राधिका को पत्र लिख लिख कर उसका राधा का ध्यान करती है या राधा को याद करती है। जब भी श्री कृष्ण की राधा को याद आती है तो वो स्वयं को भूल जाती है, स्वयं को श्री कृष्ण समझने लग जाती है, और वह स्वयं को श्री कृष्ण समझने के बाद में राधा के गुणों का बखान करने लग जाती है। और इस प्रकार के कार्य से जब उसको आभास होता है कि वो स्वयं राधा है, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण को याद करते करते वो स्वयं को श्री कृष्ण मानते हुए बरसाने, जहाँ पर राधा रहती थी, वहाँ पर बार बार पत्र लिखने की कोशिश करती है और राधा को याद करती है। कौन? राधा यहाँ पर स्वयं को श्री कृष्ण मान रही है। राधा वे जाए घरिक में, राधा होए जाए घरिक में। राधा, और कभी कभी जब उसको स्मृति आती है कि वो स्वयं राधा ही है, तो वो घड़िक अर्थात पल भर में ही स्वयं को राधाभिमान समझने लग जाती है, अर्थात राधा है। जब याद आती है तो श्री कृष्ण बन जाती है, श्री कृष्ण समझने लग जाती है, और जब उसको स्मृति आती है तो वो स्वयं को राधा मान लेती है। देव सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, और जो उसने पत्र लिखा था बरसाने को, यहाँ पर देव कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा ने जब स्वयं को श्री कृष्ण मानकर पत्र लिखा राधा को, बरसाने को, तो वो पल में ही अपने आप को राधा समझने लग जाती है, राधा हो जाती है। और जो उसने पत्र लिखा था बरसाने को, उस पत्र को वो प्रेम की पाती, अपने प्रेम पत्र को अपने सीने से लगा लेती है। कौन? राधा। अपने आप में ही उलझे, और वो स्वयं में ही अपने आप में ही उलझी रहती है। सुरजे विरुजे, कभी सुलझ जाती है, फिर कभी उलझ जाती है श्री कृष्ण की यादों में। समझे समझाए, और कभी कभी अपने आप को समझदार मानकर समझाने लगती है। इस प्रकार से ये राधा की विरह स्थिति का वर्णन है, और राधा स्वयं को श्री कृष्ण मानने लग जाती है और राधा को पत्र लिखती है, राधा का गुणगान करती है, और पल में ही अपने आप को राधा समझने लग जाती है। और जो प्रेम पत्र उसने लिखा था राधा ने श्री कृष्ण समझकर, उस प्रेम पत्र को वो अपने सीने से लगाती है। अपने आप में उलझे सुलझे, और अपने आप में ही उलझी सुलझी रहती है, कभी अपने विचारों में खोई हुई रहती है, कभी एकदम सही तरीके से व्यवहार करती है। सुरजे विरजे, कभी अपने विचारों से सुलझी हुई प्रतीत होती है, और कभी विरुजे, कभी बहुत अपने विचारों में खोई हुई दिखाई देती है। समझे समझा, और अपने आप को समझदार मानते हुए स्वयं को समझाने का प्रयास करती है। इसमें राधा के विरह की चरम सीमा का वर्णन है, और जिस प्रकार से एक प्रेमी व्यक्ति पूरी अपनी स्मृति खो देता है और स्वयं को ही प्रेमी मान लेता है, इसमें उसी अवस्था का वर्णन किया है महाकवि देव ने। बहुत ही स्वाभाविक और प्रभाविक वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
और इसमें राधा के विरह वर्णन का चित्रण किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।